हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। आज उनके स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। आपको पता है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर सुबह के 8 बजे, रात के 8 बजे रीडिंग आती है, तो रीडिंग मिस ना हो इसलिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद और लाइक करके एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, एक्सचेंज कीजिए। ठीक है, और अच्छे लेवल से, ताकि ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हो और आपकी लाइफ में उतर के आए। बाकी आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर है 9105522155। कैंडल स्पेल्स लेना चाहें, जैसे कि हीलिंग स्पेल, लव स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, बहुत सारे स्पेल्स मैं करती हूँ। ठीक है, वो भी बुक करा सकते हैं अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, बस रीडिंग और स्पेल एक ही नंबर पे बुक होता है, 9105522155। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हो। ठीक है, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, उनके स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या हैं आज रात। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर के स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहां पर है स्केयर्ड, विश, यहां पर है लकी चार्म, डिवाइन गाइडेंस एंड डिवाइन मील। गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, जो भी व्यूवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज बताइए क्या है। मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम 1 1 1 11 11 मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम का कार्ड है। यस, वाह, ओके। यहां पर एक क्लोज्ड ऑफ, ऑब्स्टिकल्स, यहां पर है मैरिज एंड यहां पर है डिवाइन फीमेल। ओ माय गॉड, एक चीज नोटिस करिए आपने, मैं दिखाती हूँ, देखो, डिवाइन मेल एंड डिवाइन फीमेल तो और यहां पर मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम। तो मैं ये जो भी आज इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट होता है कि ये मेरा कार्मिक पार्टनर है या हम दोनों का कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, यस, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। आप दोनों एक, पहले तो साफ साफ यहाँ पर ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है, ट्विन फ्लेम्स हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यस, एक डिवाइन मेल है तो दूसरा डिवाइन फीमेल है। अब ये जरूरी नहीं है, हो सकता है अगर आप जो रीडिंग देख रहे हो, मेरे व्यूवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स जो भी रीडिंग को देख रहे हैं, अगर वो मेल भी है तो जरूरी नहीं है कि वो डिवाइन मेल ही हो। क्या होता है कि मैं आपको यहाँ पर थोड़ा क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, फिर बॉटम का कार्ड देखेंगे कि फीमेल जो मेल्स भी होते हैं ना, वो डिवाइन फीमेल भी होते हैं। यानी कि डिवाइन फीमेल, कोई फीमेल कह दिया तो इसका मतलब नहीं, अगर आप मेल वॉच कर रहे हो इस रीडिंग को तो आप मेल ही हो। आप सॉफ्ट हार्टेड हो, मे बी आप इमोशनल हो जाते हो ना, आपको जल्दी रोना आ जाता है या फिर जो भी है, तो वो डिवाइन फीमेल की एनर्जी को, डीएफ की एनर्जी को कैरी करता है। ठीक है, तो आप चाहे मेल हो फीमेल हो, हाँ, बट जो भी हो आप, पर आपके अंदर एक डिवाइन फीमेल एनर्जी है। यानी कि इमोशनल हो सकते हो, सॉफ्ट हार्टेड हो सकते हो, दिल के साफ हो सकते हो, दिख रहा है। ठीक है, और आपके पार्टनर एट द सेम टाइम डिवाइन मेल है। कभी कभी ना रिश्ता नहीं बन पाता है या उतना स्मूथली नहीं चलता है, क्योंकि दो लोग अगर डिफरेंट हो, ऑब्वियस सी बात है, दो लोग डिफरेंट है, उनकी एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट होगी, उनका नजरिया डिफरेंट होगा। वो, अगर आप हो दिल से सोचते हो सब कुछ, ठीक है, दिल से ही दिल लगाते हो हर चीज में, दिल या इमोशनल हो जाना, और एट द सेम टाइम आपके पार्टनर हैं जो दिमाग से चलते हैं, दिमाग लगाते हैं हर चीज में ना, दिमाग से सोचते हैं, दिमाग से चलते हैं, प्रैक्टिकल होकर, रैशनल होकर
तो वहां पर दो लोगों की कैसे बनेगी? क्योंकि अगर आप दिल से सब चीजें कर रहे हो, दिल से चाह रहे हो, तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि सामने वाला दिल से करे, राइट ना? दिल से आप, आपकी एक्सपेक्टेशन डिफरेंट होंगी। और अगर आपके पार्टनर जैसे प्रैक्टिकल है, रैशनल है, तो वो लॉजिकल सोचे। उनको लगेगा कि क्या ये ऐसा इतनी भावनाओं में बह रही है या बह रहा है। प्रैक्टिकल सोचे, लाइक लॉजिकल सोचे, इसका कोई लॉजिक है, ऐसा कुछ, ये सही है, समझ रहे हो? तो कई बार ये चीजें होती हैं ना। तो यहां पर दिख रहा है कि आप दोनों की एनर्जी, हाँ, डिफरेंट दिख रही है, हमेशा से रही है। थॉट प्रोसेस डिफरेंट रहा है। यहां पर है कॉन्टम्पलेशन, ठीक है, बॉटम से। पर ये कुछ भी हो, आप कितना डिफरेंट हो एक दूसरे से, कितना अलग हो एक दूसरे से, इसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते हो, ठीक है? होता है, अपोजिट अट्रैक्ट्स कहते हैं ना, अपोजिट लोग अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो होता है। ऐसा नहीं है कि आप डिफरेंट हो, अलग हो तो प्यार नहीं है, इमोशंस नहीं है, ठीक है? मैं थोड़ा सा कैमरे को सेट कर रही हूं ताकि अच्छे से आपको सारे कार्ड्स दिखे। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार नहीं है, ठीक है? हाँ, हो सकता है कि बहुत चीजें मन मुटाव, अब कभी लड़ाई झगड़े इतने हो जाते हैं ना, तो प्यार कहीं ना कहीं खो जाता है, दब जाता है, सप्रेस हो जाता है, ये चीजें हैं। बट कहीं ना कहीं जो मैं ये कार्ड्स देख रही हूँ ना, एक दूसरे के लिए इमोशंस, प्यार है। चाहे कितनी दूरी आ गई हो, चाहे कितना डिस्टेंस आ गया हो, चाहे कितना आप दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड हो, कुछ भी हो, या फिर मिनिमल कांटेक्ट में हो, या फिर आपको लगता है इनकी लाइफ में कोई और है, आपकी लाइफ में कोई और है, कुछ भी हो, पर एक फीलिंग ऐसी जो आप दोनों को कनेक्ट करके रखती है, एक फीलिंग ऐसी, फीलिंग कहो या फिर एक इनविजिबल डोर कहो या कुछ भी कहो ना, एक, क्योंकि देखो जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम का कार्ड है, तो डेफिनेटली आप अपने पार्टनर के साथ एक ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, ठीक है? अब जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो क्या होता है कि वो सोल तो एक ही होती है, बट बॉडीज दो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी में डिवाइड कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं डीपर लेवल पर आपने इनके साथ कनेक्ट किया है, डीपर लेवल पर इन्होंने भी आपके साथ कनेक्ट किया है, ठीक है? मतलब आपको लगता होगा ना कि जो एहसास आपके मन में इनके लिए था, या इनके लिए इवन है, कुछ लोगों के मन में आज भी है, वो कहीं कहीं और फील नहीं हुआ, या फिर कहीं भी घूम जाओ पर ऐसा लगता है कि यार वही चाहिए, उसके साथ ही कनेक्शन चाहिए, राइट? सेम इनका भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि भले ही ये अभी आप कहो कि वो किसी और के साथ कनेक्शन में है, कोई और उनकी लाइफ में, पर जो आपके साथ था ना, एक सुकून, एक मेंटली सेटिस्फेक्शन ना, कुछ एक ऐसी, ऐसा कि किसी और के साथ नहीं है वैसा। समझो, जिस तरीके से भले ही इन्होंने इतने एफर्ट्स डाले हो, ना डाले हो, कुछ सोचा हो, कुछ भी हो, बट यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपने तो एफर्ट्स डाले ना, आपने तो बहुत कुछ किया है, पर जिस तरीके से आपके साथ इनको महसूस हुआ है, एक फीलिंग, वो जो कहकर नहीं होती है। अगर कोई आपसे कह रहा है आई लव यू, आई मिस यू, आई लव यू, आई मिस यू, वो जरूरी नहीं है कि वो अंदर से वो फील कर रहा है ना। तो मतलब वो फीलिंग काफी होती है, जो फील होती है कि हाँ यार, सामने वाला क्या फील करता है। उसके लिए वर्ड्स की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए एक फीलिंग वो फील हो जाती है ना? कोई किसी की, सामने वाले की इंटेंशंस खराब है, या उसकी नजरें खराब है, या वो क्या फील कर रहा है, आइडिया आ जाता है ना। कभी कभी आ नहीं जाता है कि वो क्या सोच रहा है या वो क्या सोच रही है, एक आइडिया लग जाता है। अगर आप किसी के साथ हो, सपोज आप कहीं जॉब कर रहे हो, किसी के साथ हो ना, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई सामने वाला क्या इंटेंशन रख रहा है, या क्या इंटेंशन है उसकी, क्या सोच है उसकी ना। तो ऐसे में यहाँ पर वही एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है कि जरूरी नहीं है बोलना, जताना, कहना काफी है, या कोई इनको बार बार बोल रहा है, कोई भी ना, जैसे सपोज कि कोई कह रहा है आई लव यू, आई मिस यू, वो जरूरी नहीं है, वो बस फील हो जाती है कुछ चीजें ना, कहकर कहना जरूरी नहीं होता है, वो फीलिंग फील हो जाती है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जो आपके लिए इन्होंने जो फील किया है, या आपने इनके लिए जो फील किया है, वो किसी और के साथ एग्री करते हो। अगर आप एग्री करते हो तो राइट दी एग्री लिख सकते हो, ठीक है? आई एग्री लिख सकते हो अगर ऐसा है, ठीक है? तो ऐसे में आपको जो फील हुआ है, या आपने जो इनके साथ फील किया है, कभी तो किया था
ना, आज भी तभी आप ये रीडिंग देख रहे हो कि आप चाहते हो ये लौट कर आ जाए। हो सकता है आपको तकलीफ दी, दर्द दिया, सब कुछ है ना, वो एक्सपेक्टेशंस में खड़े नहीं उतरे आपकी, पर फिर भी आप कहीं ना कहीं सोचते हो कि ये आए, सॉरी बोले, माफी मांगे, या फिर दोनों कनेक्ट हो जाओ ना। क्यों? क्योंकि आप वो फील किसी और के लिए नहीं कर सकते या नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसे यहाँ पर यही दिख रहा है मुझे इनकी एनर्जी में, भले ही ये किसी और के साथ हो एट प्रेजेंट, भले ही ये यहाँ पर इनकी लाइफ में कोई और हो, पर फिर भी आपने देखा होगा कि घूम फिर कर ये आते रहते हैं। ऑन ऑफ बहुत होता है आप लोगों का, या फिर आते हैं जाते हैं कुछ लाइक ऐसे, क्योंकि दिख रहा है, ठीक है, वो एनर्जी देखने को मिल रही है। क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को, बाकी और भी जो दिखेगा मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में स्केयर्ड का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। स्केयर्ड का कार्ड क्यों है? जो भी व्यूवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में स्केयर्ड का कार्ड क्यों है? 3 ऑफ वॉन्ड्स। डर दिख रहा है इनको, मुझे ऐसा दिख रहा है किसी का डर, किसी तीसरे व्यक्ति का डर है। अगर वो इतना कुछ फील कर रहे हैं जो कि स्टक दिख रहे हैं, ठीक है, और आप तक, यस, ओ माय गॉड, कैन यू सी? कार्ड्स देखो, इसलिए कार्ड्स को देखा करो, ठीक है। यहाँ पर देखो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर द हैंगवन का कार्ड है, एंड यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है। देख रहे हो, जो इमोशंस फीलिंग्स है बहुत इंटेंस वो आपके लिए फील करते हैं, ठीक है, बट फिर भी इतना इंटेंस फील करने के बाद ही आपको लगेगा कि इतना सब कुछ अगर फील कर रहा है दी या कर रही है दी, तो आता क्यों नहीं, या आती क्यों नहीं, एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहा है भाई, या क्यों नहीं कर रही है ना। आ सकते हैं, कोई क्या है। तो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है डर, यहाँ पर नहीं आना, उनका एक्शन नहीं लेना, आप तक नहीं अप्रोच करना, यहाँ पर डर दिख रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से, जो कि बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, जो कि ऐसा दिख रहा है कि है डर किसका है? किसी थर्ड पार्टी का। अब ये चाहे थर्ड पार्टी कोई भी हो, XYZ कोई भी हो आप दोनों के बीच में, पर किसी थर्ड पार्टी का डर तो दिख रहा है, ठीक है, जिस वजह से ये स्टक है, जिस वजह से ये परेशान है, जिस वजह से ये कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, ठीक है, एक डर दिख रहा है मुझे, ठीक है। यहां पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर ये चाहकर भी अपने हिसाब से एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं, चाहकर भी अपने हिसाब से किसी का कंट्रोल, अगर मैं कहूं तो इनकी लाइफ में कंट्रोल, किसी ने कंट्रोल बना के रखा है, किसी ने दबदबा बना के रखा है कि भाई जो करेगा या जो करेगी मेरे हिसाब से करे, ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, या क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, किसी का ना स्टॉक करना, इन पर, इनको स्पाई करना, इन पर नजरें बनाए रखना, लाइक वो एनर्जी दिख रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि मन तो पता है क्या कर रहा है इनका, क्या सोच रहे हैं, मन ऐसा कर रहा है कि आपको लेकर कहीं दूर चले जाए, किसी थर्ड पार्टी से, किसी डर से, चाहे वो डर आपके लिए हो, आपकी फैमिली का हो, या आपके किसी अपने से डर रहे हैं, या फिर किसी अपने से डर रहे हैं, अपने किसी अपनी फैमिली मेंबर से, रिलेटिव से, या कोई भी हो सकता है। तो ऐसा फील हो रहा है कि यार सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले जाएं, आपके साथ कहीं दूर सेटल हो जाए, लिटरली वो एनर्जी दिख रही है जहां पर नहीं समझ पा रहे हैं क्या करें, कैसे करें, क्या ना करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मन उदास है, मन परेशान है, कहीं मन नहीं लग रहा है। होता है ना जब आपको किसी चीज की बहुत क्रेविंग हो जाए, ठीक है, भले ही आप खुद सोचो कि आपको है कि यार आपका पार्टनर एक टाइम पर था या अभी भी मे बी आपको है कि बात करे, कब कॉल आए, कब मैसेज आए, अब आए तब आए, तो कैसा होता है, बेचैन होता है मन, स्ट्रेस में होता है, तड़प रहे होते हो, परेशान हो रहे होते हो, क्या सोचते हो कि मतलब मन कहीं नहीं लगता है ना, और किसी चीज में नहीं लगेगा। इवन आप टीवी भी चला लो ना, कोई मूवी भी चला लो, देख लो, वहां भी मन नहीं लगेगा। अगर आप मूवी देखने भी जाओ, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो पर आपके माइंड में कुछ स्ट्रेस है, कुछ चीज की बेचैनी है, तो वहां पर भी मन नहीं लगेगा। तो ऐसे यहाँ पर इनकी एनर्जी में दिख रहा है कि इनका मन कहीं भी नहीं लग रहा है, बस आपको लेकर बार बार सोचे जाना, सोचते ही चले जाना, ये दिख रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में विश का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। विश का कार्ड यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उनको पता है क्या फील हो रहा है, काश उन्होंने आपको धोखा नहीं दिया होता, काश उन्होंने आपके साथ बिट्रेल नहीं किया होता, चीट नहीं किया होता, दर्द नहीं दिया होता, तकलीफ नहीं दी होती, चाहे वो दर्द तकलीफ अपने एक्शन से हो, अपने वर्ड से हो, कैसे भी हो, पर काश ये सब चीजें नहीं की होती। आज लिटरली चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर उनको एक्शन लेना है, कुछ बात करनी है, कुछ बात रखनी है, पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, तो वो नहीं रख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतना पेन जो दिया है, इतना दर्द जो दिया है, इतनी तकलीफ जो दी है, इतना कहीं ना कहीं दूरियां जो आ गई है, डिटैचमेंट जो आ गया है,
ना, कैसे आया? इनकी करनी की वजह से, इनकी वजह से ही तो आज आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, राइट? तो यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपके लिए प्रे करते हुए, आपके लिए, आपको प्रेयर्स में मांगते हुए दिख रहे हैं। आपके लिए ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अपनी गलतियों को रियलाइज कर रहे हैं, ऊपर वाले से माफी मांग रहे हैं कि जो भी इन्होंने किया वो बहुत गलत था, पर अब सब सही हो जाए, मिरेकल हो जाए ना, अचानक से चमत्कार हो जाए, मिरेकल हो जाए जो सब कुछ बदल दे। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत होपलेस हो चुके हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत आगे निकल चुके हो और आपको अब पकड़ पाना, यानी कि आपसे कनेक्शन बनाना या आपको समझाना, या बहुत चीजें बहुत दूर हो चुकी हैं, ये चीजें ना बहुत इनके हाथ से जा चुकी है। लाइक वो एनर्जी दिख रही है जहां पर कंप्लीटली ये हेल्पलेस और होपलेस का एहसास कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो बहुत बहुत स्ट्रेस है फैमिली को लेकर, चीजों को लेकर, लाइफ में बहुत स्ट्रेस है। भले ही दिख नहीं रहा हो, बता नहीं रहे हो, कह नहीं रहे हो, स्ट्रेस में गुजर रही है इनकी लाइफ। कोई अंडरस्टैंड करने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है या समझने वाली नहीं है। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर वो अंदर ही अंदर से डीप डाउन टूटे जा रहे हैं, टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में लकी चार्म का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। लकी चार्म का कार्ड यहाँ पर क्यों है? तो यहाँ पर है एस ऑफ पैंटिकल्स। फॉर द एस ऑफ पैंटिकल्स कार्ड दिख रहा है कि आप उनके लिए ना एज अ लकी चार्म की तरह हो, आप उनके लिए सब कुछ हो। आपसे, आपके होने से उनको ना हर चीज का एहसास हुआ है कि आप ऐसे हो कि कहीं ना कहीं एक उजाले की तरह, एक पॉजिटिविटी की तरह, एक हैप्पीनेस की तरह, या फिर कह सकते हैं हाँ, एक डिवाइन की एनर्जी दिख रही है। मतलब लाइक आप इनके लिए ना एक एंजल की तरह हो, एक डिवाइन की तरह हो, कि जिसने हमेशा अच्छा सोचा, अच्छा सिखाया, अच्छा गाइड किया, अच्छी तरीके से सपोर्ट किया, सब कुछ किया इनके लिए ना। तो कहीं ना कहीं आपके होने से, आपसे ना सब कुछ अच्छा था। उनको फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं मेरा लक जो है वो बैड लक में कन्वर्ट हो गया है, जब से मैंने उसको धोखा दिया, चीट किया, या फिर दर्द दिया, तकलीफ दी, जो भी किया इन्होंने कनेक्शन में, रिश्ते में, उनको ऐसा फील हो रहा है कि एक बैड लक में चला गया उनका लक। और वाकई में ऐसा है, तभी तो कुछ भी सही नहीं हो रहा है, तभी तो कुछ भी ना, तभी तो बस बहुत, बस परेशानी फील कर रहे हैं, सबसे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, हर कोई इनको, कोई भी अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, हर कोई इनका फायदा उठा रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, कुछ लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से कि मन सुकून में नहीं है। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी लड़ाई तो इनके दिल और दिमाग की ही दिख रही है। दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, दिल कैसे कह रहा है, दिमाग कुछ कैसे चलने को बोल रहा है। तो सबसे बड़ी लड़ाई झगड़े तो इनके दिल दिमाग से ही दिख रहे हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है। वो दूरियों को खत्म करना चाहते हैं जो आप दोनों के बीच में है, जो आप दोनों के बीच में आ गई है। एक डिस्टेंस, एक दूरियां तो हैं, डेफिनेटली द वर्ल्ड का कार्ड है। चाहे आपने इनसे डिस्टेंस कर लिया हो, दूरी बना ली हो, जो भी है, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि उनको आपके होने से, आपसे एक सोलमेट कनेक्शन फील होता है। ठीक है, आप इनके सोलमेट हो, लाइक उनको ऐसा फील होता है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। हाँ, कुछ लोग सोलमेट्स दिख रहे हैं, कुछ लोग ट्विन फ्लेम दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो ना अब आपके सारे इमोशंस को आपके साथ एक्सचेंज करना चाहते हैं, आपकी सुनना चाहते हैं। कभी उन्होंने आपको समझने की कोशिश नहीं करी, सुनने की कोशिश नहीं करी, अंडरस्टैंड नहीं किया, समझना नहीं चाहा, बस अपना फायदा ही उठाया। इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली, कैसे भी हो, फायदा ही उठाया। बस यही, इन्हीं पर इनका फोकस था। बट अब करंटली ऐसा दिख रहा है कि उनका फोकस चेंज हो चुका है, शिफ्ट हो चुका है कहीं ना कहीं। अब वो आप में वो डीपर लेवल पर फील करना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं, आपके साथ वो कनेक्शन बनाना चाहते हैं, वो कनेक्शन को जीना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में डिवाइन, बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं, इतने नहीं लेंगे। डिवाइन गाइडेंस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। जो भी व्यूअर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में डिवाइन गाइडेंस का कार्ड क्यों है। यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ पर फोकस करें, क्या करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि चारों तरफ दिमाग चल रहा है, चारों तरफ काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है आप भी इंपॉर्टेंट हो, पैसा भी एट द सेम टाइम इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्या करें, क्या नहीं करें, क्या सही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इनको एक गाइडेंस की जरूरत है, नहीं समझ पा रहे हैं। ऊपर वाले से कह रहे हैं कि भगवान मेरा मुझे रास्ता दिखाओ, जिन्हें भी ये मानते हैं
ठीक है, वो एक प्रॉपर गाइडेंस चाहते हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो ना, उनको समझ नहीं आ रहा कि इस रास्ते चलें, क्या करें, एक गाइडेंस चाहते हैं जो प्रॉपर सही हो। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत भी गाइड करते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि झूठ भी बोलते हैं, गलत गाइड करते हैं, कि अच्छा नहीं सोचते, अच्छा नहीं चाहते। तो वो प्रॉपर गाइडेंस चाहते हैं, किससे लें, क्या करें क्या नहीं करें, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। पर यहाँ पर दिख रहा है कि और भी जिससे भी हो सकता है, किसी से गाइडेंस अगर ले भी रहे हैं तो इनको गलत गाइडेंस ही मिल रही है, जिससे इनकी लाइफ और भी खराब हो गई है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि क्या करें। अब एक्शन तो लेना है, आपकी तरफ लेना है, पर किस वे में लें ये समझ नहीं पा रहे हैं। पर इतना जरूर है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्स, दोनों ही कार्ड एक्शन को दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं माइंड में उनके एक्शन लेने को चल रहा है, उनके दिमाग में एक्शन लेना है, ऐसा फील हो रहा है कि अब मुझे एक्शन लेना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो एक्शन लेना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में डिवाइन मेल का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। डिवाइन मेल का कार्ड क्यों है। यहां पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब वो, यस, चाहे उन आपको लग रहा हो कि ईगोइस्टिक है, ये कभी माफी नहीं मांगेगा या नहीं मांगेगी, कभी ये एक्शन नहीं लेगा या नहीं लेगी, या कुछ ऐसा आपको फील हो रहा हो। बट मैं आपको बताऊं कि कहीं ना कहीं इनका जो मेल ईगो है, अगर ये मेल है तो ठीक है, या फिर फीमेल भी है, जो भी ईगो है इनके अंदर, वो मुझे कंप्लीटली डिसॉल्व होता हुआ, मतलब कम होता हुआ, खत्म होता हुआ दिख रहा है। तभी तो वो आपकी तरफ इनिशिएट करने को सोच रहे हैं। उनकी एनर्जी ना कहीं डिवाइन मेल से डिवाइन फीमेल में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, यानी कि जो बहुत रैशनल था, प्रैक्टिकल था या थी, आपके पार्टनर मेल फीमेल जो भी है, वो बहुत स्मूथ होते हुए, वो बहुत पॉजिटिव होते हुए, पॉजिटिव फील करते हुए, यस, पॉजिटिवली चीजों को रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है कि बहुत जल्दी आपके लिए वो एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, आपको बहुत टाइम से वेट है ना, वो एक्शन ले जल्दी से जल्दी आपके लिए, तो यस, वो एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। आने वाले समय में अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि कैसे क्या करें, समझ नहीं पा रहे हैं, पर हाँ, बहुत जल्दी आपको एक्शन देखने को मिलेगा। एरीज लियो सैजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, जिम्ना लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि एंड टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन, वृषभ कन्या मकर राशि गाइस मुझे यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर 3 नंबर, 7 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, लाइक मूलांक, भाग्यांक, बर्थ का, डेट का, कैसे भी आप लोगों के लिए ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, यहाँ पर मुझे कुछ मंथ्स भी दिख रहे हैं, जैसे कि मार्च मंथ, ठीक है, यहाँ पर मुझे जून मंथ, ठीक है, जुलाई, और यहां पर जनवरी, सितंबर, ये कुछ मंथ्स रिफ्लेक्ट हुए हैं। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 1111 मैट्रिस ट्विन फ्लेम का कार्ड क्यों है। तो गाइस, सबसे पहले तो आप क्लेम करना एनर्जीज को। थैंक यू यूनिवर्स या थैंक यू एंजल्स। अगर आपको ये क्लैरिटी मिली है इस रीडिंग के थ्रू, आपके माइंड में था कि आपके पार्टनर के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या कुछ कार्मिक है, या आपके सोलमेट है, या ट्विन फ्लेम है, क्या है, और आपको एक क्लैरिटी मिली है, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर मैट्रिस ट्विन फ्लेम का कार्ड है, तो जरूर आप लिख सकते हैं थैंक यू एंजल नंबर 1111। ठीक है, या आपको 1111 बहुत दिख रहा है, 1111 बहुत दिख रहा है एंजल नंबर, ठीक है, तो भी लिख सकते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में 1111 मैट्रिस ट्विन फ्लेम का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स, तो उन्होंने वो ना कभी देख नहीं पाए, कभी समझ नहीं पाए कि कुछ तो कनेक्शन जो आप दोनों को बात के रखता है, कुछ तो है जो बार बार ये आपसे दूर जाना चाहे, या आप भी दूर जाना चाहते हो, तो फिर कहीं ना कहीं थॉट्स में हो या लाइफ में हो, आकर एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हो, राइट। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो आपसे दूर नहीं जा पाए हैं, वो आपसे दूरी नहीं बना पाए हैं, आपसे दूर दूर रहना उनके लिए इम्पॉसिबल है। यहां पर ऐसा दिख रहा है 7 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं दिल में बहुत सारे इमोशंस, प्यार, फीलिंग्स, बहुत बहुत ज्यादा, जैसे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि 2 ऑफ कप्स के कार्ड से की फीलिंग्स हैं जो कि बहुत स्ट्रांगली है, जो कि फील कर रहे हैं, इसलिए तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, पर कहीं ना कहीं कुछ तो हो रहा है कि जो वो आपसे दूर नहीं जा पाते हैं, आपसे डिस्टेंस नहीं बना पाते हैं ना, कुछ तो है फीलिंग, तो ऐसा कुछ फील कर रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्लोज्ड ऑफ का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स।
क्लोज्ड ऑफ का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहां पर फॉर द 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड दिख रहा है कि कहीं ना कहीं क्लोज्ड ऑफ दिख रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। यहां पर ऐसा दिख रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से कि अभी वो कुछ कह नहीं रहे, पर फीलिंग्स बहुत है, इमोशंस है, क्योंकि वो जो आपके लिए आपके साथ फील करते हैं ना, वो फीलिंग वो कहीं और अदर जगह पर कनेक्ट नहीं कर पाते, नहीं फील कर पाते हैं। है कुछ तो है जो बहुत ज्यादा इंटेंस है, ठीक है, पर कहीं ना कहीं वो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ है जहां पर जिस वजह से वो बर्डन में है, क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब कहीं ना कहीं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाना, वो दिखा नहीं पाना, जता नहीं पाना, अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखना, समझ नहीं पाना कि कैसे क्या करें, कैसे एक्सप्रेस करें, क्या करें क्या ना करें। बट यहां पर ऐसा दिख रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स द हर्मिट का कार्ड है, कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिख रही है, वो रियूनियन चाहते हैं, वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, इवन दो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि पर होपलेस है, नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे क्या होगा, कुछ फ्यूचर है नहीं है इस कनेक्शन का, इस रिलेशनशिप का, या ठीक रहेगा, मतलब कहीं ना कहीं खुद में ही उलझे हुए, ऐसी फीलिंग दिख रही है जहां पर वो किसी से ना शेयर कर पा रहे हैं, ना किसी को बता पा रहे हैं, ना किसी को जता पा रहे हैं, पर समझ ही नहीं आ रहा है, इनको समझ ही नहीं आ रहा है कैसे क्या करें। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में ऑब्स्टिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। ऑब्स्टिकल्स का कार्ड क्यों है। यहां पर एक क्वीन ऑफ पैंटिकल्स, फॉर द क्वीन ऑफ पैंटिकल्स कार्ड दिख रहा है कि हाँ, वो कहीं ना कहीं आपको समझ नहीं पाए, आपको जान नहीं पाए ना, तो एक ऐसा दिख रहा है कि ऑब्स्टिकल्स इन्होंने खुद ही क्रिएट कर दी कि अब आपको कैसे जताएं प्यार को, अब कैसे दिखाएं, कैसे बताएं, क्या करें क्या ना करें, मतलब एक ऑब्स्टिकल्स डेफिनेटली दिख रहा है कि आपको रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, उनको बहुत कुछ फील हो रहा है, बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, बहुत नेगेटिविटी फील हो रही है। तो आप ना चाहे तो नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल ले सकते हैं, चाहे इनका नेगेटिव थॉट हो या कोई ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स, ब्लॉकेजेस हो आपकी लाइफ में, या इवल आई हो, कुछ भी हो, ब्लैक मैजिक हो, कुछ भी नेगेटिविटी हो ना, वो खत्म हो पाए, तो आप नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल ले सकते हो। बुक कहाँ करना है गाइस, सिर्फ एक ही नंबर है जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, 9105522155, ठीक है। क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ये ऑब्स्टिकल जैसे ही रिमूव होंगे, चाहे उनके माइंड में हो, चाहे उनकी लाइफ में कोई अदर पर्सन है ना, कैसे भी ऑब्स्टिकल्स हो, पर ऑब्स्टिकल्स तो हैं, तो जब ये ऑब्स्टिकल्स रिमूव होंगे ना, तो चीजें वैसे ही बैलेंस होने लग जाएंगी, वैसे ही ठीक हो जाएंगी, ठीक है, वैसे ही आप दोनों के कनेक्शन में एक न्यू बिगनिंग आपको देखने को मिलेगी, तो ले सकते हो। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में मैरिज का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। मैरिज का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ना मैरिज कमिटमेंट, या तो आप इनके साथ मैरिड हो, ठीक है, या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे मैरिज कमिटमेंट, या फिर आप इनके साथ एज अ मैरिड कपल की तरह रहना चाह रहे थे, जो भी है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने जो आपने सोचा कभी किया नहीं, पर आज जब वो करना चाहते हैं, आपको मैरिज कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, तो समझ नहीं पा रहे हैं किस वे में आपको अप्रोच किया जाए, क्या किया जाए, क्या करें ऐसा कि जिससे सारी परेशानियां ही दूर हो जाए ना, क्योंकि पास्ट को वो याद कर रहे हैं कि आप लोग ना ऐसे रहे हो एक टाइम पर हस्बैंड वाइफ की तरह, या फिर कह सकते हैं मे बी आप हस्बैंड वाइफ ही हो ना, मतलब जो भी था बहुत अच्छा था, एक दूसरे के साथ बहुत सुकून था, बहुत अच्छा था, या एक टाइम तो आपको एक दूसरे की कंपनी बहुत अच्छी लगती है, इवन जो हो सकता है आप एक एक्स्ट्रा मेंटल कनेक्शन में हो, ठीक है, जितना आपको अपनी मैरिड लाइफ में पॉजिटिव फील नहीं होता, अच्छा नहीं लगता, आपको इनके साथ अच्छा लगता है ना। तो कहीं ना कहीं एज डिफरेंस होने के भी चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, एज इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो एक बॉन्डिंग, एक कनेक्शन, एक पॉजिटिविटी तो रही है, हमेशा हमेशा पॉजिटिवली तो सोचा है, देखा है, तो फील हो रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में डिवाइन फीमेल का कार्ड क्यों है, डिवाइन फीमेल का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहां पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड दिख रहा है कि वो अब इमोशंस एक्सचेंज करना चाहते हैं आपके साथ, अपने इमोशंस को बांटना चाहते हैं, प्यार को जताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। बहुत दर्द दिया, तकलीफ दी, हमेशा आपको
प्रॉब्लम दिया, प्रॉब्लम का कारण बने ना। तो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, वो बहुत सारा प्यार, बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारा लव करना चाहते हैं, एंजाइटी फील कर रहे हैं, आपका दिल दुखा के, दिल तोड़ के ना, अच्छा नहीं लग रहा है। अब वो जो आप डिजर्व करते हो, और लिटरली आप बहुत सारा प्यार डिजर्व करते हो, वो देना चाहते हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में कंटम्पलेशन का कार्ड क्यों है, कंटम्पलेशन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है द एम्प्रेस। तो आज उन सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि कहीं ना कहीं आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं देखी, आपका साफ दिल नहीं देखा, आप कितने दिल के अच्छे हो, आप कितने, सब कुछ कितना अच्छा है आपके साथ ना, सब कुछ कितना पॉजिटिव है, कभी नहीं देखा, बस कमियां ही कमियां निकाली। कितने पागल थे, आज वो देख रहे हैं, आज वो रियलाइज कर रहे हैं कि आपसे बेहतर इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता। ये कहाँ बाहर ढूंढ रहे थे बेहतर इंसान या कनेक्ट करना, बाहर ढूंढ रहे थे, पर आप जैसा कौन हो सकता है ना। तो यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत डिफेंसिव हो गए थे, बहुत गलतियां करी, बहुत बेवकूफियां करी। ऑब्वियसली बात है, द टावर का कार्ड है, दूर कर दिया आपको खुद से। तो कितने बेवकूफ थे, इनको लिटरली लग रहा है कि मैं कितना बेवकूफ था या मैं कितनी बेवकूफ थी। बट अब वो बेवकूफी को सुधारना है, ठीक है, गलतियों को सुधारना है और आपकी तरफ आना है, ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 8 नंबर, 10 नंबर, ठीक है, यस, यहाँ पर 6 नंबर एंड यहाँ पर मुझे 3 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ठीक है, मंथ्स की बात की जाए, अक्टूबर का मंथ, ठीक है, जनवरी मैंने पता नहीं बताया नहीं बताया, शायद बता दिया। ठीक है, यहाँ पर मुझे जून मंथ और यहाँ पर मार्च मंथ इंपॉर्टेंट और दिख रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यस, ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।